है या तो किसी ग्वार ने जैसे बीडीपी की वहीं छोड़ दी चिंगारी, तो वो चिंगारी फैल अच्छा जाए अच्छा, इसी वजह ये से। ये गेहूं में चक्कर हो गया है। ये गेहूं तो इसलिए बच गए कि ये हवा थोड़ी इधर से आ रही थी। अच्छा, वो विपरीत साइड हाँ, की थी। विपरीत साइड की आ रही थी और हमने फिर आने के कार रमेश कुमार सैनी, आप देख रहे हैं राज न्यूज के डेल। आज मैं पहुंचा हूं जिले के खंडेला विधानसभा के छाजना ग्राम में, और आप मेरे पीछे देखेंगे ये आगजनी से नष्ट हो गई है। ये किसान है जिनकी यहाँ पे तकरीबन काफ़ी 2 ट्रॉली के लगभग उनकी थी, और कुछ घरेलू उपकरण था जो ये जलाने के काम में लेते हैं। लगभग 1.5 घंटे पहले यहाँ आग लगती है। इन आसपास के गांव के जो ग्रामीण वो अपने स्तर पे आग पे काबू पाते हैं। सूचना के बाद दमकल पहुंचते, खंडेला प्रशासन मौके पे पहुंचता है। चाचा जी, कैसे आग लगी थी और कितने बजे की घटना थी? सर 1 बजे के करीबन आग लगी थी। आग लगने की कोई वजह सामने आई? वो वजह का तो पता नहीं, हम तो खेत के अंदर पानी जोत रहे थे सर। आप खुद ही काम कर रहे मैं थे? खुद ही जोत रहा था पानी। कितनी देर में आपको पता चला कि भाई मेरे आग? को 10 से 1 मिनट थोड़ी सी आग भभकी एकदम से, जैसे 2-1 फुट ऊंची उठा, तो मैंने अचानक देखा कि तो क्या देखा वो कि बहुत जोर से भयंकर हवा चली। हवा के साथ में वहाँ मेरे कम से कम भी 3-4 ट्रॉली बड़ी तक ईंधन की पड़ी थी, वो पूरा नष्ट हो गया। गाँव लोगों को बाहर घोड़ा करके मैंने चिल्ला के आवाज़ लगाई, तो गांव वालों ने बहुत कोशिश की। किसी ने मटका पानी का लेके आया, किसी ने अपनी गाड़ी पे, किसी ने मोटरसाइकिल पे पानी लाया, किसी ने अपने ट्यूबवेल से, हमारे ट्यूबवेल से, दूसरे कुएं से पानी लेकर गांव वालों ने बहुत मेरी मदद की। कितनी देर में आग पे काबू? 2 घंटे में गांव वालों ने काबू की। दमकल पहुंचती? दमकल वालों ने, जैसे श्री माधव खंडेला वालों ने बोलते हैं तो कि हमारे पास पानी नहीं है, हमारे दमकल खराब है, आप और व्यवस्था करो। तो हम श्री माधुर फ़ोन करते हैं तो श्री माधुर वाले कम से कम भी 1 घंटे के बाद में आए। फिर वो बोलते हैं पानी की व्यवस्था करो। सर पानी होता तो हम ही गांव वाले इतने कम से कम 200 आदमी भेड़े हैं, एक मटका डालेंगे तो सब बुझा दे सकते हैं। ये पोजीशन है सर। ये आपको आश्वासन? फिर गांव वालों ने बहुत मदद की, आसपास के लोग भी आए पानी लेकर बेचारे, कोई गाड़ी में, कोई टेम्पो में, हमारी बहुत अच्छी मदद की। लगभग कितने रुपए का नुकसान? कम से कम मेरे 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया सर, इस पूरी आगजनी पूरी में? आग लगने में। ये तो पास में ही आपके गेहूं की फसल सर थी, अगर आग ये तो अगर गांव वालों ने शुक्रिया मानो हमारे, बहुत मैं गांव वालों को धन्यवाद देता हूँ। नहीं कम से कम भी कोई 2-2.5 करोड़ रुपए के गेहूं जल जाते हैं, और पूरा गांव, छाजना गांव, आप पूरे देखते गांव की गांव फसल में, है क्या गेहूं आप की? गांव वालों देखते गांव का तो नाम निशान नहीं मिलता। ये गांव के चारों तरफ गेहूं इतने भयंकर उबे हैं और सूखे हैं। थोड़ी सी गांव फसल वालों ने लास्ट मदद की, तैयार है। लेकिन गांव वालों ने मदद करके गांव के पूरे गांव वालों ने अपनी अपनी हमारे खेतों की पूरी फसल है ना, उसको बचा दिया सर। बहुत बहुत धन्य देता हूँ गांव वालों को मैं। अभी आप देखेंगे मेरे पीछे आप देखेंगे ये गेहूं की फसल है जो जहां पे आगजनी हुई है। महज मात्र 10 फीट की दूरी है, लेकिन यहाँ के ग्रामीणों ने सही वक्त पे सही निर्णय लेते हुए जो जिस तरफ आग ना बढ़े उसे रोकने की कोशिश की। और आप देखेंगे गेहूं के पास में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी डाला है ताकि ये आगजनी है ये गेहूं की तरफ बढ़े। अगर गेहूं की तरफ भी आगजनी बढ़ती तरफ है वो गेहूं की फसल है, और ये फसल इस वक्त पे लास्ट की हुई है। किसान भाई हैं वो या तो लावनी करने में लगे हुए हैं या 1-2 दिन में लावनी करने वाले हैं। तो अगर ऐसी स्थिति होती, हवा इस तरफ की, तो ये पूरे गांव जो भी फसल थी गांव वालों की पूरी फसल है वो नष्ट हो जाती। और आप देखेंगे ये कड़बी है जिसके आप देखेंगे पूले हैं, ये पूले खराब हो चुके हैं। और इनकी पिछली फसल की बात करें तो इन्होंने अपने पशुओं के लिए ये फसल जो कड़बी है वो रख रखी थी, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। वो किसान हैं जो छाजना के हैं, और इनके लगभग 1.5-2 लाख रुपए का इस आगजनी में नुकसान हो चुका है। की घटना थी, और अभी आप लोग तारबंदी करे हुए, क्या जल गई थी बाढ़ पूरी? जब बाढ़ जल गई थी पूरी, और ये आग लगी थी करीबन 1 बजे के लगभग। 1 बजे। प्रशासन कितने बजे पहुंचा? प्रशासन तो बहुत लेट पहुंचा। पहले दमकल को फ़ोन किया, खंडेले वाले को, तो खंडेले वाले ने बोला भाई हमारे पास पानी की व्यवस्था नहीं है, आप पानी की आपने व्यवस्था। फोन किया था उनको? हाँ, हमारे बच्चे ने फ़ोन किया था। अच्छा। तो वो बोले कि हमारे पास पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था करो तो हम आ जाएं। पानी की व्यवस्था हम करते तो हम ही वो आग पर काबू पा लेते। उसके बाद में उन्होंने फ़ोन किया श्री माधो पर, तो वो श्री माधो वाली दमकल आई, वो आते ही बोलते खंडेला वाले नहीं आई थी? वो नहीं आई साहब। फिर उसके बाद तहसील स्तर पे यहाँ पे दमकल की कोई व्यवस्था नहीं है या कहीं गई हुई थी? नहीं, वो तो बोल रहे थे कि खराब हो रही है, खंडेला नगर पालिका की अच्छा, दमकल अच्छा, तो अच्छा, खराब हो अच्छा, रही है। अब हो रही है या नहीं हो रही है वो तो वो जाने।
सही बात। उसके बाद में श्री माधोपुर कॉल किया तो श्री माधोपुर वाली दमकल आके वो भी आते ही खड़ी करते हैं गाड़ी को, खड़ी करके बोलते हैं कि पानी की व्यवस्था करोगे आप। और पानी की व्यवस्था अगर होती तो हम ही आग पे काबू पा बिल्कुल लेते, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिर भी हमारे बच्चों ने, भाइयों ने, गांव वालों ने पाइप लगा के और उस पे ये जो हमारी ट्यूबवेल थी यहाँ पे, अच्छा, उसका पाइप का पानी ला के उस पे काबू कैसे जैसे तक कितनी करके देर में काबू पाया लगभग? 2 घंटे में लगभग इस पे काबू तो पाया, 2 घंटे में। उसके कितने बाद रुपए का नुकसान इनका हो चुका है? इसका करीबन लगभग 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। आग लगने की कोई वो नहीं, कैसे आग लगी? लगने की तो अब हम तो ये करते हैं कि या तो किसी ने कोई दारू पानी पीने वाला होगा जो किसी ने वो फेंक दी होगी भूल से, या कोई जैसे बकरी रेवड़ चराने वाले हैं उन्होंने किधर भूल से कोई बीड़ी वगैरह यहाँ घास फूस था उसमें लग गई है। अच्छा अच्छा, ऐसे गर्मी की वजह से लगने की स्थिति नहीं है अभी, नहीं, इतनी वो तो गर्मी नहीं देखो पड़ती। हमारे को संभावना नहीं है, ऑटोमेटिक तो नहीं लग हमको वो संभावना नहीं है गर्मी से, ये किसी वजह से ही लगी है, या तो किसी ग्वार ने जैसे बीड़ी पी के वहीं छोड़ दी चिंगारी तो वो चिंगारी फैल अच्छा जाए अच्छा, इसी बिल्कुल वजह, बिल्कुल। सूखा घास था इसमें उसकी वजह से लग जाए। ये तो अच्छा हुआ है, ये गेहूं बच गए, नहीं तो गेहूं अगर ये लग जाते गेहूं तो। में चक्कर हो गया, ये गेहूं तो इसलिए बच गए कि ये हवा थोड़ी इधर से आ रही थी, अच्छा, वो विपरीत साइड हाँ की थी। विपरीत साइड की आ रही थी, और हमने फिर आने के बाद में उधर ही काबू रखा, पानी अच्छा, की पानी व्यवस्था वानी जो की भी थी ना व्यवस्था उधर ही उधर ही। रखा, फिर दमकल आने के बाद में इधर पानी ये दमकल वालों ने इधर बुझवा दिया। इस तरह से हमने काबू पाया, गाँव वाले गए उन्होंने बहुत ही सहयोग दिया इस